टीवी सीरियल मन अति सुंदर में अब तक आपने देखा कि आराध्या ने अपनी सादगी और मेहनत से मित्तल परिवार में अपनी एक खास पहचान बना ली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन निहारिका को यह बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी। उसे यह बात चुभती है कि एक साधारण एक लड़की किसी आराध्या से प्रथम की नज़रों में इतनी खास हो गई है। निहारिका को लगता है कि उसका हक आराध्या ने छीन ली है, उसका स्थान, उसका सम्मान, और खास बात यह है कि प्रथम का ध्यान। इसी बात को सोचकर निहारिका अब ऐसे साजिश रचती है आराध्या की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी। मित्तल परिवार में खुशी का माहौल था। घर में सबके चेहरों पर खुशी की झलक चमक रही थी, क्योंकि अदिति के ससुराल के एक खास तोहफा, एक पुराना खानदानी हार भेजा गया था, जिसे अदिति की शादी में एक खास रस्म में पहनाया जाना था। वह हार सिर्फ एक कीमती गहना नहीं था, बल्कि यह अदिति और मित्तल के ससुराल के रिश्तों का एक प्रतीक था। निहारिका के जैसे ही इस हार के बारे में पता चला, उसकी शैतानी वृद्धि चाल चलने लगती है। वह सोचती है कि अगर यह हार गायब कर दे तो इल्ज़ाम चोरी का आराध्या के ऊपर लगा दे तो पूरे परिवार की नज़रों में आराध्या गिर जाएगी, और परिवार के साथ साथ प्रथम भी उससे नफरत करने लगेगा। रात के समय जब घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में थे, निहारिका चुपके से आती है और हार चुरा लेती है, और वह उसे आराध्या के कमरे में रखे बैग में छुपा देती है। इससे किसी को शक नहीं होगा। अगले दिन सुबह जैसे ही अदिति तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है और गहना को ढूंढती है, उसके चेहरों का रंग उड़ जाती है। दादी, मामी, मेरा हार नहीं मिल रहा है। उसके आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। पूरा घर इकट्ठा हो जाता, सब जगह हार ढूंढा जाता, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। तभी निहारिका बेहद चालाकी से बोलती है, दादी, मुझे एक बात कहनी है। मुझे शक है कि यह हार आराध्या ने लिया है। दादी चौंक कर पूछती है, क्या बकवास कर रहे हो निहारिका? बकवास नहीं कर रही हूँ दादी, मैं बस सच बता रही हूँ। ऐसी लड़कियाँ बाहर से सीधी सीधी दिखती है, लेकिन अंदर से चालाक होती है। आराध्या जैसी लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। आराध्या स्तब्ध रह जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपते हुए बोलती है, नहीं दादी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने वह हार नहीं चुराया है। लेकिन निहारिका तो ऐसे ही पहले से ही सबके सामने नाटक करने की तैयार थी। वह बोलती है, आप सब इसकी बातों में मत आइएगा, इसने ही चुराया है हार। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन जैसी लड़की को, इसे तो जेल में होना चाहिए। अब पूरा मोहल्ला आराध्या के खिलाफ हो जाता है। कुछ सदस्य धीरे धीरे निहारिका की बातों में आ जाते हैं। आराध्या रोते हुए कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। दादी गुस्से में कहती है, आराध्या, अगर तूने यह किया है तो तूने इस घर में रहने का कोई हक नहीं। आराध्या टूट फूट कर रोती है। आप सबका मुझ पर इतना कम भरोसा है। उसकी आंखों से दर्द छलक पड़ता है। तभी निहारिका अपने फ़ोन पर नंबर डायल करने लगती है